guys, you are going to learn some tricks which you can use to speak in English. So let's go into the video. So guys, पहला आपका जो ये रूल है फाउंड ऑफ, यानी कि सब्जेक्ट को आप यूज करेंगे और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग इज आर एम को यूज करेंगे, देन आप फाउंड ऑफ यूज करेंगे और उसके बाद आप V4 को यूज करेंगे। V4 यानी कि वर्ब में ING आप लगाएंगे, ING फॉर्म को यूज करेंगे। जैसे फाउंड ऑफ का मतलब होता है शौक होना या किसी चीज का शौकीन होना। ओके, मुझे कार का शौक है, मुझे कार का शौक है, या मैं कार का शौकीन हूं, आई एम। यहां पर गाइस सब्जेक्ट के बाद इज आर एम को यूज करेंगे। आई की बात हो रही तो एम को यहां यूज किया जाएगा, सब्जेक्ट देन इज आर एम, यहां पर एम, आई के साथ एम, आई एम फॉन्ड ऑफ कार। यहां पर देखिए मैं कार का शौकीन हूं, मैं किताबों का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स, मैं किताबों का शौकीन हूं। इस तरह के जब सेंटेंस आपको बोलना है, यानी कि हिंदी के वाक्य बोलना है, तो आप उसको अंग्रेजी में इस तरह से बनाएंगे और बोलेंगे। क्योंकि जब हम कहीं किसी से बात करते हैं तो ये जरूर हम लोग बोलते हैं कि मैं इस चीज का शौकीन हूं, शौकीन हूं, यानी किसी भी चीज का शौकीन होना। फाउंड ऑफ के बाद आप नाउन को यूज करेंगे। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर अभी नाउन की बात हो रही है, यानी किसी काम का बात नहीं हो रही, यानी मैं किताबों का शौकीन हूँ, मैं कार का शौकीन हूँ, वट एवर यू वॉन्ट टू से, मैं शौकीन हूँ इस चीज का। तो वहां पर आप आई एम फाउंड ऑफ के साथ नाउन को यूज करेंगे, देन नाउन को एज इट इज लिख देंगे। और गाइज अगर आपको नाउन नहीं किसी काम का शौकीन हूं, यानी कि मैं कार चलाने का शौकीन हूं, तो यहां पर आप देखिए क्या यूज करेंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ। अब यहां पर कार चलाने का शौकीन हूं, यानी कोई काम करने का है, कार चलाने की बात अब हो रही है। ड्राइविंग अ कार, मैं कार चलाने का शौकीन हूं। तो जहां आपका क्रिया आएगा सेंटेंस में, वहां पर आप V4 को यूज करेंगे। जैसे कि रूल में दिया गया है कि सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग इज आर एम को यूज करेंगे, देन फाउंड ऑफ को यूज करेंगे, देन आप V4 को यूज करेंगे। V4 यानी कि ING आप लगाएंगे क्रिया में, यानी खाने पीने रोने हंसने जो भी क्रियाएं आए उसमें आप ING को लगाएंगे। वर्ब में ING फॉर्म को यूज किया जाएगा। ओके, आई एम फाउंड ऑफ ड्राइविंग अ कार, आई एम फाउंड ऑफ कुकिंग फूड, मैं खाना बनाने की शौकीन हूँ, मेरी मम्मी खाना बनाने की शौकीन है। आप सब्जेक्ट को चेंज करिए। देखिए इस तरह से हम लोग बात करते हैं कि मेरी मम्मी खाना बनाने की शौकीन है, मेरे पापा किताब पढ़ने की शौकीन है, मेरे पापा और भी जो भी कुछ का शौकीन है वो। तो इस तरह से मेरा भाई जो है बाइक चलाने का शौकीन है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग दिन भर बोलते हैं। और जो ये हिंदी के सेंटेंस है गाइस, इसको इंग्लिश में बताने के लिए हम फाउंड ऑफ को यूज करेंगे, यानी शौकीन है। माई मदर, माई मदर के साथ आप इसको लगाएंगे, माई मदर इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग फूड। My brother is fond of playing football. मेरा भाई फुटबॉल खेलने का शौकीन है। ओके, जब आप वर्ब को यूज करेंगे यहाँ पर V4 को यूज करेंगे। अदरवाइज अगर आप नाउन को यूज करते हैं तो वहां पर एज इट इज नाउन को लिख देंगे। ओके, इस तरह से किसी के बारे में बताना हो, अपने बारे में, अपने पापा के बारे में, तो इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे और बोलने की प्रैक्टिस करेंगे गाइस फाउंड ऑफ के साथ।
और आपको यहाँ पर क्या याद करना है, बस इतना सा पार्ट को आपको याद करना है, फॉन्ड ऑफ। ओके, ये पार्ट को आप यहाँ याद करिए और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज और एम को लगाएंगे। देन आप नाउन आएगा इसके बाद, तो नाउन को एज इट इज लिखेंगे। अगर वर्ब आएगा तो उसमें आईएनजी को यूज करेंगे। ओके, देन आपको किसी से प्रश्न पूछना है कि क्या आप गाड़ी चलाने के शौकीन हैं, प्रश्न पूछना है। अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्या आप, यहां पर देखिए आपकी बात हो रही है, यू, आर यू फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार, क्या आप गाड़ी चलाने के शौकीन हैं। इस तरह से फॉन्ड ऑफ को यूज किया गया है, और यू है तो आर को यूज किया गया है। ओके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम को यूज करेंगे। फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार, क्या आप अंग्रेजी बोलने के शौकीन हैं। आर यू फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। यस, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। हाँ, मैं इंग्लिश बोलने का शौकीन हूँ। इस तरह से गाइस सेंटेंस को बनाएंगे और बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, और आपको बस इस पार्ट को याद करना है, फॉन्ड ऑफ, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम को यूज करेंगे, और वर्ब के साथ आईएनजी को यूज करेंगे। अगर नाउन आए तो उसको ऐसे ही लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे। ओके, आई एम फॉन्ड ऑफ कार, आई एम फॉन्ड ऑफ बाइक। इस तरह से सिर्फ और सिर्फ नाउन के बारे में बताना है कि मैं इस चीजों का शौकीन हूँ, तो वहां पर एज इट इज नाउन को लिखेंगे। अदरवाइज अगर आप उसमें वर्ब को लगाएंगे, यानी कि कोई एक्शन वर्ड लगाएंगे कि मैं खाना बनाना, स्पाइसी फूड खाने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग स्पाइसी फूड। मैं बर्गर खाने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग बर्गर। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे और बोलेंगे। आप कहीं भी जाइए तो आप किसी से भी बात करते हैं तो जरूर इस चीज को बोलिए कि मैं इस चीज का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ के साथ। अगर आपको किसी से प्रश्न भी पूछना है तो यू कैन आस्क आर यू फॉन्ड ऑफ, इस तरह से आप बोले नो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग बर्गर, नहीं मुझे बर्गर खाने का शौक नहीं है। नो के साथ आप बनाएंगे, ओके, एंड यस के साथ आई एम फॉन्ड ऑफ बनाएंगे। ओके गाइस, देखिए किस तरह से ये इजी है सेंटेंस को बनाना और बोलना, और इसको बस आपको याद करना है, फॉन्ड ऑफ। नेक्स्ट वन गाइस, नेगेटिव में बनाना है आपको, तो बनाएंगे नो, आई एम नॉट, यहाँ पर नॉट को यूज करेंगे। नो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग स्पाइसी फूड। ओके, नो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग स्पाइसी फूड, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग burger, I am not fond of whatever you want to say. Okay? इसके साथ ही साथ गाइस आपको पास्ट की बातें बतानी है, यानी कि मैं शौकीन था, तो वहां पर आप वॉज और वर्ब को यूज करेंगे। I was fond of ड्राइविंग अ कार, आई वॉज फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार, यानी कि इज आर एम के जगह आप वॉज और वर्ब को यूज करेंगे। ओके, आई वॉज फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार, इस तरह से वॉज को यूज करेंगे पास्ट की बातें बतानी हो तो, है ना। माई फादर वॉज फॉन्ड ऑफ टीचिंग, है ना, मेरे पापा पढ़ाने का शौकीन थे, माई फादर वॉज फॉन्ड ऑफ। ओके, वे लोग फुटबॉल खेलने के शौकीन थे, they were fond of playing football। इस तरह से गाइस पास्ट की बातें बतानी हो तो वहां पर was और वर्ब के साथ बनाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप was और वर्ब को यूज करेंगे। और किसी भी बात को बताना है तो वे लोग शौकीन थे या मैं शौकीन था। अगर मैं पास्ट में जब मैं 5 साल के था या 10 साल के था तो मैं फुटबॉल खेलने का शौकीन था,
When I was 10 years old, I was fond of playing football. इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे और बोलेंगे पास्ट में. Then next one is guys, क्या फायदा है यहाँ बैठने का, क्या फायदा है अंग्रेजी सीखने का, क्या फायदा है वहां जाने का. इस तरह के सेंटेंस जो हिंदी के जो वाक्य है आपको अंग्रेजी में बोलना है, तो आप इस तरह से इसको यूज करेंगे और बोलेंगे जैसे व्हाट इज द यूज ऑफ प्लस V4 यानी वर्ब में ING लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट को लिखेंगे. What is the use of playing football? यानी कि क्या फायदा है फुटबॉल खेलने का. ओके, क्या फायदा है, इसको ब्लेंड कर दीजिए. व्हाट इज को व्हाट्स कर दीजिए. व्हाट्स द यूज ऑफ लर्निंग इंग्लिश. क्या फायदा है इंग्लिश सीखने का, जबकि मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ. क्या फायदा है डांस करने का, क्या फायदा है वहां जाने का. व्हाट इज द यूज ऑफ गोइंग देयर. आपको इस तरह के सेंटेंस बनाना है गाइस. तो व्हाट इज द यूज ऑफ प्लस वर्ब में आप ING को लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट को लिखेंगे. अच्छा, नेक्स्ट वन, देयर इज नो हार्म इन. अब यहाँ पर ये कोई बुराई नहीं है अंग्रेजी सीखने में, कोई बुराई नहीं है. ओके, अब यहाँ पर गाइस देखिए, इस तरह के सेंटेंस हम लोग डे टू डे लाइफ में बोलते हैं कि कोई बुराई नहीं है इस काम को करने में, कोई बुराई नहीं है वहां जाने में. क्या क्या जरूरत है, क्या क्या भाई है वहां पर मुझे जाने में, क्या फायदा है. अरे तो कोई दिक्कत तो नहीं है वहां जाने में, कोई बुराई नहीं है वहां जाने में. देखिए इस तरह के सेंटेंस हम लोग दिन भर में कितने बार बोलते हैं, तो इसको आप समझ जाइए, इस ट्रिक को याद कर लीजिए. आपको बस यहाँ याद करना है व्हाट इज द यूज ऑफ. इस पार्ट को इतना को याद करना है, व्हाट इज द यूज ऑफ. देन जो भी क्रिया आएगा, वर्ब आएगा, उसमें आप ING लगाएंगे. V4 यानी वर्ब के बारे में मैं बता चुकी हूँ. V1, V2, V3, V4 जो वर्ब के ये रूप होते हैं, इसके बारे में वीडियो बनाई हूँ गाइस. बस इसको याद करें, यानी कि जैसे ही वर्ब आए, ऑफ के बाद में कोई भी एक्शन वर्ड आए, तो वहां पर आप V4 को यूज करेंगे. जैसे कि आई एम फॉन्ड ऑफ, इसके बाद में एक्शन वर्ड आया है तो V4 को यूज किया गया, ING लगाया गया. ऐसे ही व्हाट इज द यूज ऑफ के बाद में जो भी वर्ब आएगा उस पर आप ING लगाएंगे. यानी कि टू को छोड़ के जितने भी प्रीपोजिशंस होते हैं उसके बाद एक्शन वर्ड्स आएंगे, उसमें आप ING को जरूर लगाएंगे. ये मेरे ग्रामर ट्रिक्स है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाई हूँ गाइस. प्लीज चेक कर लीजिए और वहां पर देख लीजिए, आप समझ जाएंगे. ओके, देयर इज नो हार्म इन. अब यहाँ पर देखिए, देयर इज नो हार्म इन लर्निंग इंग्लिश, यानी इन आया, इसके बाद में भी जो भी वर्ब फॉर्म आएगा उसमें आप ING को लगाएंगे. ट्रिक्स को याद करिए, बहुत ज्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ट्रिक्स याद करिए. क्या रूल है, रूल को बस समझिए, ट्रिक्स को बस लर्न करिए और उसके बाद आप फटाफट सेंटेंस को बनाएंगे और बोलेंगे. इसलिए मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ कि विस्तार से क्या काम, यानी विस्तार से जानने क्या फायदा है. बस ट्रिक्स को समझिए कि ऑफ, इन और भी है, ऑन, आए, और भी जितने प्रोपोजिशन मैं वहां पर समझाई, विदाउट, वाइल, ये सब आए, वहां पर आप V4 को यूज करेंगे. तो यहाँ पर याद करिए, देयर इज नो हार्म इन. कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने में कोई बुराई नहीं है. देयर इज नो हार्म इन टेकिंग स्पाइसी फूड. कोई बुराई नहीं है स्पाइसी फूड खाने में, टेकिंग बर्गर खाने में कोई बुराई नहीं है. ओके, कुछ भी आप लिख सकते हैं. ओके, देयर इज नो हार्म इन. बस आपको याद क्या करना है, ये याद करना है, देयर इज नो हार्म इन. यानी कि यहाँ पर आपको याद करना है फॉन्ड ऑफ, सब्जेक्ट के बाद वज और वर्ब पास्ट में लगाएंगे, इज, आर एंड प्रेजेंट में लगाएंगे.
और यहाँ पर वर्ब लगाएंगे। फाउंड ऑफ याद करना है, यानी शौकीन बताना है, वहां पर फाउंड ऑफ को यूज करना है। क्या यूज है, क्या फायदा है, यहाँ पर बता किससे पूछना है तो आप इस तरह से बोलेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ। इस पार्ट को इतना को याद करिए और देन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। तो आपको बस इस पार्ट को याद करना है। ओके, देयर इज नो हार्म इन, यानी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है फुटबॉल खेलने में। देयर इज नो हार्म इन प्लेइंग फुटबॉल, कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश बोलने में। देयर इज नो हार्म इन स्पीकिंग इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश सीखने में। देयर इज नो हार्म इन लर्निंग इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है वहां जाने में, कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। ये जितने भी हिंदी के वाक्य हुए उनको आप अंग्रेजी में इस तरह से ही बनाएंगे, देयर इज नो हार्म इन। आप इसको ब्लेंड करके देयर इज गुड बोल सकते हैं, यानी कि लिखने में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं। इसको ब्लेंड करके कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है वहां जाने में। देयर इज नो हार्म इन। अब हार्म इन के बाद में जाने के लिए क्या लिखेंगे, गो। गो में आईएनजी लगाएंगे। देयर इज नो हार्म इन गोइंग देयर, देयर इज नो हार्म इन गोइंग टू द पार्टी, देयर इज नो हार्म इन गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने में कोई बुराई नहीं है। इस तरह से आप जिस सेंटेंस को बोलना चाहें उसके साथ आप इस तरह से आप ट्रिक्स को यूज करिए और बोलने की कोशिश करिए। गाइज, इन ट्रिक्स को यूज करके बहुत सारे लोगों ने अपनी इंग्लिश को और इम्प्रेसिव बनाया है, तो आप भी देर मत करिए, जल्दी से इन ट्रिक्स को सीखिए और अपने इंग्लिश पर भी 4 चांद लगाइए। थैंक यू गाइज।